अगर आप दो उदाहरण लीजिए, अनाज की खेती कर लें या आम का खेत बनाएं। अनाज अगर आप उगाएंगे 4 महीने लगेंगे, आम की गुठली बो दें 4 साल लग जाएंगे। अनाज तो फट 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 मिल जाएगा, आपका काम खत्म 4 महीने में, दोबारा प्रोसेस चालू। लेकिन आम की गुठली एक बार बोई 4 साल तक हो सकता है कुछ ना मिले आपको, लेकिन उसके बाद मिला तो अगले 200 साल तक आम मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आसान है क्या? कंपनी सेक्रेटरी बनना आसान है क्या? आईएएस ऑफिसर बनना आसान है क्या? आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत आसान लगता है क्या आपको? आप एम्स मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जितने एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉलेज, आसान है क्या? आसान तो कुछ भी नहीं है जीवन के अंदर। लेकिन क्योंकि आप पहले पढ़ नहीं पाए या कुछ नहीं कर पाए, यहां पे पढ़ा लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे तो भी काम चल सकता है, आपकी मेहनत चाहिए। शुरू में शराब पीने वाला व्यक्ति लगता है कुछ हो तो रहा नहीं है, मजा आ रहा है, लेकिन वो लगातार चलता रहता है। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद में बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। शुरू में व्यक्ति जब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद का रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। शुरू में अगर आप रोज एक्स्ट्रा केक खाएंगे पता नहीं चलेगा, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद में रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है। शुरू में अगर किसी के साथ प्यार की एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेंगे, तो आप क्या देखेंगे? रिलेशनशिप खराब होता है, बाद का रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है। शुरू के 90 दिन आगे के 9 महीनों पे बहुत बड़ा इंपैक्ट लाएंगे, लेकिन शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, इसीलिए मोटिवेशन आता नहीं है। सेल्स का व्यक्ति एक्स्ट्रा कॉल्स नहीं करता, सेल्स का व्यक्ति एक्स्ट्रा फोन कॉल नहीं करता, एक्स्ट्रा मीटिंग्स नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। चलिए मैं अभी आपको 2 ऑप्शंस देता हूं, और पहला ऑप्शन है मैं आपको 1 रुपया देता हूं जिसकी वैल्यू डबल हो जाएगी हर रोज अगले 1 महीने के लिए, और दूसरा ऑप्शन है मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं। चलिए छोड़िए 1 करोड़ रुपया देता हूं, अच्छा चलिए और बढ़ा देता हूं, 10 करोड़ रुपए दे देता हूं, जो मैं अभी आपको तुरंत के तुरंत दूंगा। दूसरी तरफ मैंने आपको 1 रुपया दिया जिसका वैल्यू रोज डबल होगा पर अगले केवल 1 महीने के लिए। तो मेरा प्रश्न है, आप अभी इसमें से कौन सा ऑफर लेना पसंद करेंगे? हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हो, ये 1 रुपए और 10 करोड़ की ऑफर में अंतर क्या होने वाला है। तो समझने के लिए मान लेते हैं कि मैंने 10 करोड़ रुपए रख लिए और आपको 1 रुपया ही दे दिया केवल। देखते हैं कि 5 दिन के बाद क्या होगा। 5 दिन के बाद मेरे पास 10 करोड़ रुपए है पर आपके पास डबल होते होते 16 रुपए हो गए। 10 दिन के बाद मेरे पास तो 10 करोड़ रुपए हैं पर वो बढ़ते बढ़ते आपके पास 512 रुपए हो गए। 20 दिन के बाद मेरे पास अभी भी 10 करोड़ रुपए हैं पर आपके पास बढ़ते हुए 5,24,000 रुपए हो गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 31वें दिन मेरे पास केवल 10 ही करोड़ हैं पर अब देखिए आपके पास 107 करोड़ हो गए। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, जिसको कि कंपाउंड इंटरेस्ट बोल के एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8वां अजूबा बताया था। शुरुआत में आपको 1 रुपया कम लग रहा था, पहले 5 दिन तक भी कम लगता है, 10 दिन तक भी कम लगा, 20वें दिन तक भी 1 रुपया बहुत कम लगा, लेकिन 31वें दिन बहुत बड़ा रिजल्ट आ गया। इसीलिए मैं कब से कह रहा हूं, स्मॉल 90 डेज विल क्रिएट टॉल 9 मंथ्स। कम ऑन, स्मॉल 90 डेज विल क्रिएट टॉल 9 मंथ्स। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, इसीलिए व्यक्ति एफर्ट नहीं करता। जितने बड़े एथलीट्स थे उनको भी शुरू में रिजल्ट नहीं मिला। मैं एक यूट्यूबर हूं, आपके साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर। इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जब मैं शुरू में आया था, हमारे कॉम्पिटिटर्स बहुत स्टॉलवर्ड थे, वो बहुत बड़े बड़े थे, मैं बहुत छोटा था। वो लोग फर्स्ट मूवर थे लेकिन मैं फास्ट मूवर था। वो लोग फर्स्ट मूवर थे, मैं एक बहुत फास्ट मूवर था, और मैं बहुत तेज चला। और क्या हुआ, शुरू के मेरे वीडियो से कोई नहीं देखता था, आज ऑर्गेनिक कॉल्स इतनी आ रही हैं, आज हमारे को इतनी लीड आ रही है, यकीन मानिए हम ट्रेनिंग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। 12th के जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी, और वहां पर मैंने बताया भी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में पहले, तो ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। वहां पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिजायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा करना है। तो ये जो अभी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भी सीड है। आई यूज्ड टू सिट in an audience of around say 300 people, 500, 1000 people, and used to see somebody talking about something on stage कि ये वो whatever, और प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहां से खुल गया था। 20-21 साल के लड़कों से मैं मिल रहा था वहां पे, मतलब होता था ना, एक अपलाइन होती थी, डाउन लाइन होती थी, whatever, जिनको पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, तो वो मिलवाते थे कि देखो ये तुम्हारे जैसा ही है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ गया था कि मैं भी कर सकता हूं। सो ये आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहां मैं ये सोच रहा था कि कहीं से 10-15 हजार रुपए भी आ जाए तो बहुत है, जहां ये सोच थी वहां पर ये आ गया था कि हाँ 1-1.5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, कमा लूंगा।
ऐसे कमा लूंगा। साथियों, यूं तो सैकड़ों कारण हैं डायरेक्ट सेलिंग करने के, और जुड़ो जोड़ो जीतो में हमने लंबी लिस्ट दी है क्यों आदमी को डायरेक्ट सेलिंग में जाना चाहिए। फिर भी यहां पर आज मैं कुछ कारणों पर विशेष फोकस कर रहा हूं, क्योंकि लगातार YouTube पर ये सवाल आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग करें या ना करें। पहला कारण, किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित रोजगार। आज की डेट में चारों ओर मंदी का माहौल है। मारुति ने 10,000 जॉब कट कर दिए, किसी और ने 5,000 जॉब कट कर दिए, यही न्यूज चारों ओर फैली हुई है। इन सब के बीच भी आज एक डायरेक्ट सेलिंग करने वाले व्यक्ति का, नेटवर्कर का आज व्यवसाय सुरक्षित है, रोजगार सुरक्षित है, क्योंकि वो किसी एक कंपनी में एक जगह में बंद के काम नहीं कर रहा है। वो पूरी दुनिया घूम सकता है, कहीं से भी कहीं व्यापार को फैला सकता है। इसलिए अमूमन आप पर मंदी का सीधा असर नहीं होता। दुनिया की कोई ताकत आपकी छटनी नहीं कर सकती, आपको नौकरी से नहीं निकाल सकती, क्योंकि आप अपने बिजनेस के स्वयं मालिक होते हैं। तो इन विपरीत परिस्थितियों में एक्स्ट्रा अर्निंग का रास्ता बना रहे, इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। दूसरा कारण, जैसी मेहनत वैसा परिणाम। साथियों, आज आप एक सरकारी नौकरी में होते हैं, मान लीजिए आप कितनी भी मेहनत करें, लेकिन बहुत कम लोगों का आउट ऑफ द वे प्रमोशन होता है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होता है। लोग एक सीढ़ी पे इतने साल रहेंगे, फिर उसके बाद अगले पद पे जाएंगे, फिर उसके बाद अगले पद पे जाएंगे। ज्यादा मेहनत करने वाले को कोई फायदा नहीं, कम मेहनत करने वाला भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी निकाल लेता है, और दोनों एक तरीके से ट्रीट किया जा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी दुनिया है जहां पर जितनी आप मेहनत करो, मैं पिछले 12 साल में जानता हूं ऐसे ऐसे लोगों को जिनके पास राई रत्ती पैसा नहीं था, आज उनके पास मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर, BMW, जाने क्या क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो देश विदेश घूमते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, उनको देख के पहचाना नहीं जा सकता कि ये वही लोग हैं। तो साथियों, यदि आपके पास डटे रहने का हौसला है, यदि आपके पास मेहनत करने का हौसला है, यदि आप लोगों की ना सुन सकते हैं, थोड़ा सा अपमान भी सह सकते हैं, तो ये एकमात्र बिजनेस है संसार का जो जैसी मेहनत करो उतना बड़ा परिणाम देता है। मार्केट की कंडीशन, सरकार की पॉलिसीज, किसी चीज का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा कारण, न्यूनतम लागत असीमित लाभ। कौन सा बिजनेस ऐसा है दुनिया में जिसमें 1,000, 2,000, 5,000 की लागत में आप लाखों कमा सकते हैं, जिसमें आप करोड़ों कमा सकते हैं। एक छोटा सा पान ठेला भी खोलना हो तो 2-3 लाख रुपए का खर्च लगता है, दिन में 15-15 घंटे बैठे रहना पड़ता है, पुलिस को संभालना पड़ता है, 100 चक्कर एक छोटी सी दुकान वाले को होते हैं। चौथा कारण, उम्र, जात पात, शिक्षा, कोई बंधन नहीं। आज आप कोई एग्जाम देने जाओ, इससे कम उम्र का आदमी एग्जाम नहीं दे सकता, इससे ज्यादा उम्र का आदमी एग्जाम नहीं दे सकता। कोई नौकरी के लिए जाओ, मिनिमम इतनी डिग्री या क्वालिफिकेशन चाहिए। केवल डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी जगह है जहां पर एक बंधन नहीं है। कोई उम्र नहीं पूछेगा, कोई जात पात नहीं पूछेगा, कोई एजुकेशन नहीं पूछेगा, सिर्फ ये देखेंगे आपके अंदर जिगरा है कि नहीं बड़ा होने का, आप फील्ड में पसीना रक्त बहाने को तैयार हो कि नहीं, आप घर से निकल के हर दरवाजा खटखटा सकते हो कि नहीं, आप हर दिन नया सीख सकते हो कि नहीं, आप लोगों की ना सुन सकते हो कि नहीं। यदि इतनी बेसिक चीजें आप में है, जुनून है, पैशन है, बस खत्म। इससे ज्यादा और कोई रिक्वायरमेंट डायरेक्ट सेलिंग को नहीं लगती। अगला कारण, असल टीम गेम। साथियों, दुनिया में जिन व्यवसायों में सर्वाधिक टीम की आवश्यकता होती है और वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं, उसमें से एक है MLM, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। आज आपकी कोई भी चीज की दुकान हो, आप मान लीजिए बाइक सेल करते हो, तो आप किसी को बाइक सेल तो कर देते हैं, लेकिन वो तो जाके आपके लिए अगला ग्राहक नहीं लाता। आप किसी को किराना सेल करते हैं, वो तो जाके आपके लिए अगला ग्राहक नहीं आता। केवल MLM एक ऐसी जगह है जहां पर आप किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, अपने से जोड़ते हैं, उसके बाद वो और लोगों को जोड़ता है, उसके बाद वो और लोगों को जोड़ता है, और जितने लोग आपके नीचे आते हैं, फिर उनके नीचे आते हैं, फिर उनके नीचे आते हैं, ये सारे लोग मिलजुल के एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ये ब्यूटी है इसकी। इसलिए साथियों, मैं कहूंगा आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा व्यापार होगा। आज हिंदुस्तान में हजारों करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कर रही है। लेके आता हूं, पहला कारण क्या है? पहला कारण जो है वो है जॉब मार्केट क्रैश कर चुका है। जॉब मार्केट क्रैश कर चुका है साहब। ये जो जॉब मार्केट है ना, ये क्रैश कर चुका है, जॉब्स नहीं रहे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े बता रहे हैं। सिर्फ अप्रैल मंथ में 14 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। ये मैं नहीं बता रहा, ये CMIE के आंकड़े बता रहे हैं। ये CMIE क्या है? ये है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 1-1.5 महीनों में 14 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी है। जरा सोच के देखिए कि इन 14 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेगी फिर से कि नहीं, ये इन्हें भी नहीं पता। फिर नए लोगों का क्या होगा? इसलिए अगर आप जॉब पे अब डिपेंडेंट हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। जॉब पे डिपेंडेंट होने से बड़ा रिस्क अब कुछ है ही नहीं, क्योंकि आने वाले 2 से 3 वर्षों तक जॉब मार्केट बहुत ही खराब दौर से गुजरने वाला है। इसलिए मैं आपको यह बता दूं कि जॉब से बढ़िया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर दिया जाए।